सीयूईटी बाय सुपर गाइड्स टॉप रैंकर्स, जिस नोटिफिकेशन का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, फाइनली दैट इज आउट नाउ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आउट हो चुका है और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज सलोनी तिवारी और आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस, सो दैट आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन फॉर्म फिलिंग में ना रहे, ना ही कोई मिस्टेक आप लोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप ऑफिशियल साइट अपना ओपन करते हैं CUET.NTA.online.in पर, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखता है कि स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर, किस चीज के लिए आपका एप्लीकेशन है आप वो चूज करेंगे, CUET UG 2024। देन आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा एप्लीकेशन नंबर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने रजिस्टर कर लिया है अपने आप को तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, बट फॉर दैट स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर रजिस्टर ही नहीं किया है उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई देगा, जिसे आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है सो दैट कोई भी चीज मिस आउट ना हो। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन फी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ही हुआ है कि फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर कोई जनरल वाला कैंडिडेट है तो उसकी 1000 फी है, ओबीसी के लिए 900 है, एसटी एससी के लिए 800 है। फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जनरल कैटेगरी 400, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 375 एंड 354 एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए। और अगर कोई सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया यहाँ पर एग्जाम देना चाह रहे हैं सीयूटी यूजी का, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेप्स दी हुई हैं इसको आपको बहुत ही केयरफुली रीड आउट करना है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपको इसको बहुत ही केयरफुली रीड करना है सो दैट कोई भी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे स्कैन फोटोज का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपके फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स किस फॉर्मेट में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड भी चलेगा, बट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको अपना रीजन वाला फोटो वहां पर अपलोड करना है, ये नहीं कि आपने 3 साल पुराना या 2 साल पुराना फोटो वहां पर अपलोड कर दिया है। फॉर दैट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फॉर्मेट भी क्या होना चाहिए, पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग को अपलोड नहीं करना है। स्कैन फोटोग्राफ का साइज भी उन्होंने दिया है कि 10 KB से 200 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का भी साइज दिया हुआ है कि 4 KB टू 30 KB होना चाहिए। प्लस आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका भी साइज उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 KB टू 300 KB ही होना चाहिए। फिर आपको ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके। जब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूटी यूजी। फिर आपको करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको दिखता है कि लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कि आप कौन से अपना आइडेंटिटी चूज करके और अपना जो है लॉगिन प्रोसेस आगे करना चाह रहे हैं। तो आई हैव, मतलब सबके पास ही आधार कार्ड इज नॉर्मल, सभी के पास होता है, तो मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। तो आधार कार्ड पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू एंटर योर आधार कार्ड नंबर। तो चलिए यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। जब आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं तो ये एक जनरेट ओटीपी का यहाँ पर ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल पर जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो ये आपको अपना ही आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, आधार कार्ड की डिटेल्स अपने पेरेंट्स या रिलेटिव की नहीं डालनी है, सो दैट आपके पास ओटीपी आएगा, आप उसे यहाँ पर लिख पाएंगे। फिर जो ओटीपी है यहाँ पर मैं उससे फिल कर दूंगी। जब आपने ये कर दिया है तो फिर वैलिडेट ओटीपी का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ओपन दिखेगा जिस पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स क्या करनी है, फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम ऑलरेडी आ गया है। फिर अपन यहाँ पर मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारी पर्सनल डिटेल्स हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको मदर फादर की नेम के आगे मिस्टर या मिसेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना नाम लिखिए ताकि आगे जब आपका प्रोसेस हो तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप अपने मदर एंड फादर का नाम पूरा का पूरा आप डिटेल में यहाँ पर पूरा फिल कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गया है, जेंडर आ गया है, नेशनैलिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को चूज करनी है, आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर अपने को चूज करना है कि यहाँ पर जो भी चीजें दी हुई हैं आप किस आइडेंटिटी को यहाँ पर फिल करना चाह रहे हैं। अगर कोई चाह रहा है कि नहीं हमें तो आधार कार्ड से करवाना है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फिर अगेन आप अपना क्या करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर क्या करेंगे, फिल करेंगे। यहाँ पर आपने अपना पूरा का पूरा क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे आपने अपना फिल कर दिया है। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डबल से फिल करेंगे, यहाँ पे मैंने फिल किया है। देन लोकेलिटी, आप जहां से भी बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर भी आप हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। सब लोकेलिटी इज ऑप्शनल, अगर आपको लग रहा है तो आप चूज कीजिए, नहीं लग रहा है तो नहीं कीजिए। फिर हम यहाँ पे चूज करेंगे कंट्री, जिस भी कंट्री में आप है वो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा इंडिया। देन स्टेट आपको चूज करना है, जो भी स्टेट में आप हैं वो यहाँ पर आप स्टेट चूज कर दीजिएगा। तो मैं हूँ मध्य प्रदेश में, तो मैंने ये कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप कर दीजिए, तो मैं भोपाल में हूँ। यहाँ फिर आप अपना पिन कोड वहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मैंने 462022। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है, आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। यहाँ पर ईमेल एड्रेस कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हो गई है शायद, यस। अब हम इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। gmail.com, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपना पूरी चीजें करेक्ट यहाँ पर फिल करें, कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक दर्द का साइन पहले लगा दिया है, तो उसको मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर डबल से अपना ये फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद मुझसे गलत टाइप हो गया था। यहाँ पर अब आप अपना क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, तो जो भी आपका कंट्री कोड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपने पूरी इंफॉर्मेशन फिल की है, जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया 91। अब यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना एक ऑल्टरनेट नंबर भी डालिएगा, मतलब आप इसको मिस मत कीजिएगा कि एक ही नंबर डालकर आप रह गए हैं, पूरा आप इसको ऑल्टरनेट नंबर भी इसमें फिल कीजिएगा। जब आप यहाँ पे इसको फिल कर देंगे तो यहाँ पर एक परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपना पासवर्ड क्रिएट करने का, तो यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसमें ये ऑटोमेटिक इन्होंने लाइंस गाइडलाइंस दे रखी है कि मस्ट हैव 8 to 13 कैरेक्टर्स including at least one lowercase, one uppercase, one special character and one numeric value। तो आप इस तरीके से अपना पासवर्ड यहाँ पे रखिएगा, जैसे कि मैं रख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हमें कंफर्म करना है। चलिए, अब यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी कर दीजिएगा, तो मैं कर देती हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, उसका मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, तो मेरा था SPS डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका इंटर सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी पिन टाइप करना है, दैट इज 574872 7। तो आप जब यहाँ पर अपना पूरा कर लेते हैं, एक बार और आप इसको अच्छे से
चेक कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, कुछ चीज मिस आउट तो नहीं हुई है। फिर आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको एक रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ओपन होगा, जिसमें आप एक बार फिर अपनी सारी डिटेल्स केयरफुली चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये सारी चीजें आपने प्रॉपर चेक की हैं या नहीं की हैं। जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे और ये डिक्लेरेशन में आई एग्री करके क्या करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। मेल एड्रेस भी हो गया है, सबमिट एंड सेंड। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो इसको आप सिलेक्ट कर देंगे यस, और अब आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। जो आपके पास ओटीपी आया है स्टूडेंट्स, उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर देना है। आपके पास ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो यहाँ पर अपलोड करना है। देन इंटर सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया है उसको करके हम क्या करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। और जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा अब वो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, तो आप आगे की प्रोसेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब आपके पास एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो आगे की प्रोसेस है आप उसे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो आपके मेल आईडी पर आया है स्टूडेंट्स, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था जब आप रजिस्टर कर रहे थे अपने आप को, वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे, और ये सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया है वो यहाँ पर फिल कर कर आप क्या कर देंगे, इसमें लॉग इन कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा, ये चीज दिखेगी कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है फर्स्ट स्टेप क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो प्रेजेंट एड्रेस था जो आपने फिल किया था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप इसको फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर फिल्ड है ऑलरेडी वो सही है या नहीं है। अगर सही है यस, तो आप आई एग्री करके इसको क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगा, तो आप इस पे ओके कर देंगे। फिर जब आप ना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारी चीजें फिल आ जाएंगी। यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी जो भी आपकी है वो फिल करना है, आइडेंटिटी टाइप, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको वेरीफाई कर लेनी है। स्टेट और आयु, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आरपीडब्ल्यू। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, आपके जो भी यहाँ पर चीजें हैं सारी की सारी आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि फादर, गार्डियन का आपका जो भी एजुकेशन है वो, ऑक्यूपेशन, और इसके बाद में मदर्स का एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सारी चीजें फिल कर देनी है। एनुअल इनकम पेरेंट्स की यहाँ पे आपको फिल करनी रहेगी। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी यूजी 24, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। क्या आप डायबिटिक पेशेंट है या प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपको यहाँ पे फिल करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने क्या आपका मोड रहा है प्रिपरेशन का। मेरा तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी था तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अगर आपका कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग का इंस्टीट्यूट का है तो आप वो फिल कर सकते हैं। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफिकेशन एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम का यहाँ पे आपको फिल करना है कि अभी तक आपके जितने भी एग्जाम्स रहे उसका मोड, उसका मीडियम क्या रहा है। सारी चीजें फिल करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, देन करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो क्या है, सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर डू यू बिलोंग टू पार्टी लाइन, तो यस और नो, तो नो। आर यू कश्मीरी, तो नहीं। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, मतलब आपकी फैमिली से या कोई भी आप रहे हैं तो नो। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, तो नो। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स, तो नो, सारी चीजें नो ही आ रही है। आर यू आर वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, नो। तो ये सारी चीजें आप फिल करके अगेन आई एग्री एंड सेव नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप करते हैं तो अदर कोटा कैटेगरी डिटेल्स भी सक्सेसफुली फिल्ड हो जाती है। आपको फिल करनी रहती है पहले 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी रहेगी। रिजल्ट स्टेटस जो भी है पास ही रहेगा, ऑब्वियस बात है। ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम,
किस प्लेस ऑफ स्कूलिंग करना है वहां पर, फिर जो भी आपका मोड था स्कूल का, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो प्राइवेट यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल करके रखी है, आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री यहाँ पर आपको फिल करनी है, स्टेट फिल करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको डालना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी जिस भी बोर्ड से आप पास आउट है आपको यहाँ पे वो फिल करना है, स्कूल का नेम, पिन कोड, एड्रेस, सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है, और रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में था, जिस भी मोड में आपका एग्जाम है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, टोटल मार्क्स उसमें से आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर आपको फिल करना है, सेम एज फॉर ट्वेल्थ क्वालिफिकेशन, आपको ट्वेल्थ की पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है कि रिजल्ट स्टेटस क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप स्कूल कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट आपका जो भी रहा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का आपको डालना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, स्कूल, अगेन पिन कोड, और सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। और आपको एक बार और इसको पूरा रिव्यू कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है या कुछ गलती से गलत तो नहीं फिल हो गया है। जब आप ये पूरा वेरीफाई कर लेते हैं तो आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, अगेन सेव इन नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफाइंग डिटेल्स भी क्या हो जाती है, सेव हो जाती हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स के नेम सिलेक्ट करने हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हैं। तो चलिए पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही कर लेते हैं। प्रोग्राम आप क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं बीए कर लेती हूँ ऑनर्स हिंदी से, इसको मैं ऐड कर लूंगी। यहाँ पर मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट्स की, एटलीस्ट आप 5 यूनिवर्सिटीज तो सिलेक्ट करिएगा ही, और ईच यूनिवर्सिटी से 3 to 4 कोर्सेज प्रोग्राम्स को आपको सिलेक्ट करना ही है। ठीक है, तो चलिए डबल से हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं ले लेती हूँ, मतलब आप यहाँ पर पूरा एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सारी चीजें फिल कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप इसी को देखकर कर दें, आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा और फिर आप फिल आउट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से काफी चीजें यहाँ पे कर दी हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अगेन आप आई एग्री करेंगे और 7 नेक्स्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल्स भी आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो इसको आपको बहुत केयरफुली फिल करना है, इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे टेस्ट पेपर 1 मतलब सब्जेक्ट 1 आप क्या लेना चाह रहे हैं, सपोज मैं ले लेती हूँ हिंदी ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, मीडियम जो है आपका वो हिंदी आ जाएगा। एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपको लेना है, फिर आपके ऊपर है कि आप कितने डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। सपोज मान के चलो मैं ले लेती हूँ अकाउंटेंसी, यहाँ पर आपको मीडियम चूज करना है कि आपका मीडियम पेपर का क्या होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, तो मेरा इंग्लिश था तो मैं इंग्लिश ही चूज कर लेती हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं कोई डोमेन सब्जेक्ट ले लेती हूँ, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस मैंने ले लिया, फिर अगेन मैं इसका मीडियम सिलेक्ट कर दूंगी यहाँ पर। अगेन यहाँ पे मैं एक और कोई टेस्ट पेपर साइकोलॉजी चलो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, अगेन ये इंग्लिश का हो जाएगा, टेस्ट पेपर 5। अब टेस्ट पेपर 5 में यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्नड़ चूज हो गया है। मान के चलिए कि मैं कुछ भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ले लेती हूँ और इसका इंग्लिश हो गया। और लास्ट आपको एक जीटी तो आपको लेना ही है, आप चूज कर सकते हैं। ये रहा जनरल टेस्ट, और इसका भी मैं मीडियम यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगी। जब मैं यहाँ पे ये सारी चीजें फिल कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो आई एग्री पर क्लिक करके अगेन सेव इन नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगी, और यहाँ पर मेरी टेस्ट पेपर की जो डिटेल्स है वो भी पूरी क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सक्सेसफुली। जब मैं यहाँ पर जब मैं यहाँ पे ये सारी चीजें फिल कर दूंगी, तो यहाँ पर मुझे अब देनी है अपनी एग्जाम सेंटर की डिटेल्स। एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है कि आपका फर्स्ट मतलब आपको अपने आसपास के स्टेट्स का ही चूज करना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो मैंने कर दिया है सिटी, सिटी में यहाँ पे डाल देती हूँ भोपाल। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो मैं आसपास का ही कुछ डालूंगी स्टूडेंट्स, जैसे इंदौर यहाँ से पास है तो मैं वो डाल दूंगी। फिर अगेन यहाँ पर मैं इंदौर के पास देवास है तो मैं वो डाल दूंगी। फोर्थ अपना जो भी मेरे आसपास का रहेगा मैं वो यहाँ पर डाल दूंगी। अगेन आई एग्री मैं पे क्लिक करूंगी, देन सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरी एग्जाम डिटेल्स भी क्या हो जाएंगी, सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी।
तो फिर यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपना जो स्कैन फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड करना है, और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करना है। इस पे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं स्टूडेंट्स, अपना इमेज जो वहां पर रिक्वायरमेंट दी हुई थी कि आपका स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आप वैसा यहाँ पर करके अपलोड कर देंगे। अगेन विल डू सेव एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट भी केयरफुली सेव हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, डबल से अपनी पर्सनल डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की है उसे आप बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करेंगे कि कोई और मिस्टेक्स तो नहीं रह गई है, या कुछ और चीजें तो ऐसी नहीं रह गई है, गलती से कुछ गलत तो नहीं आपने फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जैसे ही आप सारा कुछ डन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार और पूरा रिव्यू करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, कि कुछ चीजें मिस आउट तो नहीं हुई है आपसे, बहुत ही केयरफुली आपको इसको रीड आउट करना है, या कुछ मिस्टेकनली आपने गलत फिल तो नहीं कर दिया है। जब आप ये सारा कुछ चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, क्लिक हियर। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका कंट्री कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो आपने पहले फिल कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, और जो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो विल allow that 3, then we'll do send OTP, the verification code is incorrect। एक बार और हम इसे फिल करेंगे कि कुछ हाँ गलती से गलत तो नहीं टाइप हो गया है। फिर हम यहाँ पर अपना जो OTP है वो आ गया है, फिर हम उस OTP को यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी इंटर मोबाइल OTP जो आपका आया है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, दैट इज 9394। डबल से यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपका कैप्चर दिया हुआ है उसको आप फिल कर देंगे, 883543। फिर वेरीफाई OTP, जब आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। जब आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है तो यहाँ पर आपकी 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज एप्लीकेशन फॉर्म। अब लास्ट स्टेप आपका बचता है फी पेमेंट का। तो जब हम यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, और हम यहाँ पर डबल से अपनी सारी चीजों को चेक कर लेंगे कि ये पूरा का पूरा है या नहीं है, मतलब हमने जो जो भी यहाँ पे डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं है, हम इसको डबल से क्रॉस चेक करेंगे। और जब हम इसे पूरा क्रॉस चेक कर लेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सबमिट। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई हमने ये सारी चीजें अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर ली हैं कि जो जो भी हमने फिल किया है वो सब कुछ सही है। देन अगेन विल डू आई एग्री एंड फाइनल सबमिट। हम फिर फाइनल सबमिट कर देंगे तो योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जो है आपका ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर दिखेगा आपको कि आपने जितने भी आपके पेपर कोड्स और टेस्ट कोड्स को चूज किया है उस हिसाब से आपका अमाउंट क्या हुआ है। अब आप उसको पे नाउ करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाता है। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स, हम आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए सुपर ग्रेड्स के साथ में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।